पीड़ितों की जुबानी हादसे की पूरी कहानी जो आप सही सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा में एक साथ 3 खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 16 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। हर बार की तरह इस बार प्रशासनिक महकमा कोलियरी प्रबंधन इस घटना को झुठलाने में जुट गया। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि अब तक यही होता आ रहा है और ऐसे में न्यूज 18 पीड़ितों की जुबानी उस हादसे की कहानी दिखाने जा रहा है जिसे प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। में अवैध कोयला खदानों में मौत का तांडव देखने को मिला। ईसीएल के गोपीनाथपुर कोलियरी में चाल धंसने से कोयला काट रहे 6 लोग जमींदोज हो गए। हादसे के बाद से सरकार और प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटा है। ऐसे में न्यूज 18 आज निरसा का सच आपके सामने रखने जा रहा है। गोपीनाथपुर कोलियरी में अवैध उत्खनन के दौरान मंगलवार को सुबह 4 से 5 बजे के बीच क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस अनाथ भाई बहन को देखिए। उस दिन जमींदोज होने वालों में इन 2 अबोध बच्चों की मां मेनकी बावरी भी शामिल थी। मेनकी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भाई बहन की ये जोड़ी अनाथ हो चुकी है। पिता का साथ तो बहुत पहले ही छूट चुका था। अब पेट भरने के लिए कोयला काटने की मजबूरी ने मां को हमेशा के लिए इनसे छीन लिया है। मंगलवार को अहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब कोयले का चट्टान मौत बनकर मेनकी पर गिरा, तब ये दोनों अपने इस मिट्टी के मकान में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी के लिए बेचैन करने वाला लम्हा होगा। अवैध उत्खनन के दौरान मौत की घटना के बाद से लगातार हम उस घटनाक्रम को लेकर खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस घटना में इन दोनों ही बच्चों की माँ इस दुनिया से चली गई। पिता पहले से नहीं थे और जब ये घटना घटी थी उस वक्त क्या हुआ, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, ये हम आपको आज बताएंगे भी। और अब तक यहाँ इनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जो पूर्व विधायक हैं वो लगातार इनके संपर्क में जरूर हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ईसीएल प्रबंधन हैं, कहीं से भी उनकी मानवता अब तक नहीं जागी है। क्या नाम हुआ आपका? चंदू। चंदू। क्या हुआ था? मम्मी का क्या नाम था? मेनकी। मेनकी कहाँ गई थी? 4 बजे रात को प्रोजेक्ट चल गई थी। हम कोयला एक दोरा ला तो वही बेच कर रोज ने 1 के दिन किया था। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग सो गए थे और वो घटना सुने मिला। उस समय आप लोग इसी रूम में थे? इसमें? हाँ, यहाँ पर सोए हुए थे। आप और बहन? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कौन आया, क्या बोला आपको? कोई नहीं आया। कोई बताने आया होगा? कैसे पता चला? ना, आदमी सब आ रहा था प्रोजेक्ट से, तब हमको पता चला। मेरा मम्मी अभी तक भी नहीं आया। फिर तब हम छानबीन किए, तब पता चला मेरा मम्मी नहीं रहा। मम्मी से फिर भेंट हुई आपकी? आप गए फिर देख पाए? नहीं देख पाए। गोपीनाथपुर अवैध खदान में हर दिन कोयला काटने वालों की भीड़ लगती है। इसी भीड़ में मंगलवार को कोयला भवन गांव का मनोज बावरी भी शामिल था। मनोज की शादी हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। मनोज की पत्नी रूपू बावरी की गोद में 2 महीने का दुधमुहा बच्चा खामोशी से अपने पिता के मातम में शामिल है। मां के अनुसार घर के बाहर नाश्ता की छोटी सी दुकान के लिए मनोज खदान में कोयला लाने गया था। घर वालों को कहाँ पता था कि वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान 16 लोगों की मौत के बाद से लगातार कई तरह की चर्चा हो रही है। हम एक ऐसे परिवार के बीच हैं जिसने अपने परिवार की मुखिया को इस अवैध उत्खनन के दौरान खोया है। जो घटना घटी उसमें मनोज बावरी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आधार कार्ड है उनका, ये उस खदान में थे। गोपीनाथपुर कोलियरी की बात कर रहा हूं मैं। और उस घटना में इनकी मौत हो गई। जो परिवार के लोग हैं सामने हैं और जो बताया जा रहा है कि बस इकलौता मनोज ही थे जो कमाने, खाने, खिलाने वाले सदस्य के तौर पर इस परिवार के लिए थे। जो अबोध और ये नौनिहाल बच्चा जो आप देख सक रहे हैं गोद में, मात्र 2 से 2.5 महीने का ये बच्चा है, ये उनकी पत्नी है। और
इस दुख की घड़ी में जब घटना घटी है और उसके बाद से जब तरह तरह की बातें हो रही हैं तो न्यूज़ 18 की टीम उस परिवार तक पहुंची। उस परिवार के बारे में जानने के लिए और उस पूरे घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए कि सरकार सुन ले कि क्या कुछ दुख है और कैसे ये कोयला लेने के लिए क्यों मजबूर होते हैं। सबसे पहले माँ से शुरू करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? फूल कुमारी बावरी। अच्छा, ये मनोज आपके बेटा। हाँ। क्या हुआ था उस दिन मंगलवार को? कब वो सुबह गए? कोयला आनते गेल छिलो। कितने बजे? भोर बेला। हाँ। क्यों वो बोलो कि जो कोयला नहीं आसी ई करब दुकान किमठी खोलब चूल्हा जलाब थोड़ा डिम टिम घुगनी मुगनी बिकतो से जने गेल। कब हुई थी? शाम का गिनती खोल शादी आगे साल शादी होगा। मैंने पिछले साल शादी हुई। हाँ। आपको क्या पता चला उस समय आप कहाँ थी जब मंगलवार को? हमरा घरे छिलो। अच्छा, फिर तब हमरा जानते पाइलो, तब हमरा कांदा घाटा कोइलो कोइरे नहीं है यही कमैलो आकी बोल। गोपीनाथपुर के अवैध खदान में उस दिन लालू अंसारी भी उतरा था। लालू अपनी बहन सलमा बीबी के साथ गोपीनाथपुर खदान पहुंचा था। ये सुबह करीब 4 बजे की बात है। ठीक उसी समय सुरक्षा में तैनात गश्ती दल को देखकर गांव के लोग झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर बाद जब गश्ती दल चली गई तब फिर से गांव वाले अपने काम में जुट गए। इसी बीच चाल गिरने की घटना घटी जिसमें लालू अंसारी और उसकी बहन जुलेखा बीबी चपेट में आ गए। जुलेखा पास के पहाड़ी बस्ती की रहने वाली थी। ये सब कुछ सलमा बीबी ने अपनी आंखों से देखा और फिर भगदड़ मच गई। मैं इस वक्त लालू अंसारी के परिवार के साथ हूँ और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उस दिन घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी पत्नी है और ये छोटे छोटे बच्चे, और घटना के बाद से लगातार जो परिवार के लोग हैं उस दिन को कोसने में लगे हैं जिस दिन ये घटना घटी और परिवार का एक सदस्य उनसे छिन गया। सुबह के वक्त कुछ हलचल हुई होगी और उसके बाद आपको कुछ जानकारी मिली। आप उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ था? कब जानकारी मिली? मंगर को क्या हुआ था तुम बताइए। कोयला लाने गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसलिए खदाना दबा गया। तो उस समय आप कहाँ थे? घर में। फिर कैसे पता चला? आया है आदमी रोडने। फिर आप गए यहाँ से निकालने, क्या किए? गया था सब आदमी लोग। कोई आके बताया नहीं, हम उसी जगह खड़ा हुए थे। अच्छा, हम ही आए हैं। अच्छा। लालू मेरा भाई है और ये मेरे भाभी है। तो आप उसके बाद लालू जी के साथ आप गई थी क्या? हाँ, हम साथ में थे। अच्छा, तो वो लालू जी मैंने कोयला ले रहे थे और उस दौरान ये घटना घटा? लालू कोयला ले रहे थे नहीं, वो वापस घर आ रहे थे। अच्छा, आते आते किनारा ही में ऊपर का हिस्सा गिरा? जी, ऊपर से गिरा था या पूरा बैठ गया? ऊपर से चाल गिर गई है। अच्छा। घर आ रहे थे हम लोग, सभी भाई बहन सब आ रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे थे, वो थोड़ा पीछे थे। अच्छा, फिर आप देखे कि वो अचानक आवाज हुआ और वो दब गए? जी, और जुलेखा भी मेरा अपना बहन है। अच्छा, एक और जो डेथ हुआ है? हाँ, लालू जी और जुलेखा दोनों बहन है। एक भाई एक बहन तो है। लोग साथ साथ में थे, वो लोग पीछे थे इसलिए वो लोग दब गए? जी, घर आ रहे थे हम लोग सभी। नाना के पास आई नाना के पास? हाँ। कहाँ रहते हैं नाना? नाना कहाँ रहते हैं? रहते हैं असलिया में। अच्छा, तो वहाँ आप रहोगे? हाँ, अच्छा, और यहाँ पर कौन किसके किसके साथ रहते थे? यहाँ पे हाँ? मेरे मम्मी के साथ। और कोई रहता था? कोई नहीं? अब तुम और कोई तुम्हारी नहीं। मम्मी बस? मेरे नाना नानी असलिया में रहते थे। और यहाँ तुम और सिर्फ तुम्हारी मम्मी रहती थी? हाँ, क्या नाम हुआ मम्मी का बताओ? जुलेखा। और तुम्हारा? मेरा राजू। रसा खास के बंगाल पाड़ा गांव में मां बेटी की मौत अवैध खदान में दबने से हो गई। गांव के लोग एक ही घर से उठने वाले 2 अर्थी को लेकर दुख के समंदर में डूब गए। मां कुंती अपने 16 साल की बेटी पायल के साथ गोपीनाथपुर खदान पहुंची थी। घर के लोगों के अनुसार जलावन का कोयला लेने के लिए दोनों गई हुई थी। पायल इंटर की छात्रा थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसका दाखिला कॉलेज में हुआ था। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। निरसा के बंगाल पाड़ा में एक ही परिवार के 2 महिलाओं की मौत हुई है, माँ और बेटी।
हम उसी परिवार के साथ हैं और मेरे सामने जो खड़े हैं इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खोया है। सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त वहाँ वो क्यों गई थी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्हें वहाँ जाना पड़ा। पहला सवाल तो यही होगा कि आप, मुझे लगता है, संपन्न हैं, फिर वहाँ जाने की क्या मजबूरी थी? तो थोड़ा जाते रहे, कोयला थोड़ा बहुत गरीबी हालत, बेटी के शादी देना था। और तो कोयला छोटा मोटा लाता था, एक एक बोरा आधा बोरा करके जलाते थे। हम उसका माँ है और कितना, मेरा पोती भी नहीं है, मेरे को बहू भी नहीं, सब दुनिया से उठ गया है मेरा। तो बच्ची का एडमिशन आप कहीं कराना चाहते हैं, शायद इंटर में, अभी मैट्रिक पास की थी? मैं कॉलेज में नाम लिखा है। लिखा ली है? हाँ। कौन से ईयर में, इंटर में है या ग्रेजुएशन के लिए? नहीं, शुरू प्रथम नाम लिखा है। पहला? हाँ, इंटर में? हाँ, इंटर में। अच्छा, तो वो साथ में माँ के साथ सिर्फ सहयोग के लिए गए थे? हाँ, माँ का सहयोग के लिए गए। अब तक हमने आपको कोयला खदान में जान गंवाने वाले परिवार की हकीकत से रूबरू कराया। आपने देखा और सुना कि कैसे ये घटना घटी और कैसे घटना स्थल पर अपनों को बचाने का प्रयास किया गया। अब गोपीनाथपुर घटना में घायल तूफान बाउरी की जुबानी मंगलवार की घटना को सुनिए। आखिर मंगलवार के अहले सुबह क्या कुछ हुआ और कैसे पलक झपकते ही कोयला काट रहे लोग कोयला की चट्टान के तले जमींदोज हो गए। तूफान बाउरी को बचाने के लिए जब कोई नहीं आगे बढ़ा तो उसकी मां संध्या बाउरी ने क्या कुछ किया, ये भी सुनिए। जो घायल हुए हैं उनमें से एक युवक हमारे साथ हैं, इनका नाम तूफान बाउरी है। तूफान इस वक्त एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उनकी बाईं पैर में अगर आप देखें तो जो जख्म के निशान इस वक्त दिख रहे हैं वो पूरी तरह से नीचे का जो भाग है वो लहूलुहान हो गया था। अब तूफान सामने है, इसलिए तूफान से जानना ये ज़रूरी है कि कैसे ये घटना घटी और उस वक्त उस दिन क्या हुआ था। तूफान, उस दिन क्या हुआ और कितने बजे आप घर से निकले, आपके साथ कितने लोग थे? घर से 3:30 बजे निकले, रात को भोर में। जब आए हम लोग तो कोयला काट रहे थे, तब एरिया वाला पुलिस आया तो सब भागा भागी हुआ, तो हम लोग दौड़ रहे थे। जब पुलिस गाड़ी चल गया तो सब गया, तो हम लोग भी किए पीछे पीछे आराम से। और जैसे हम लोग मतलब कोयला सजा रहे थे झोड़ा में, तैसे हसक से गिर गया। आप भी गए थे साथ में? हाँ, गया था, मैंने पीछे हम था, बहुत पीछे। अच्छा, जब घटना घट गया तब गया हम। अच्छा, तो क्या देखे आप वहाँ? क्या देखे, देख रहा है बच्चा को ले आ रहा 2 आदमी। अब तो 2 आदमी गांव के लोग लेकर आ रहे हैं? ना, दूसरा गांव का था। दूसरे गांव के लोग थे? आप नहीं पहचानते? ना, हम पहचानते नहीं है। अच्छा, फिर बाकी लोगों को कैसे निकाले? गांव के तो बहुत सारे 6 लोग डेथ कर गए हैं। फिर देखा नहीं हम, किसी को नहीं। कुछ याद है उस दिन? তো লড়কাটা ওখানে ছিল, আমি ছিলাম না, আমি ধরে ছিল। अच्छा, তো লড়কাটাকে আমি নিকালে এনেছি। वहाँ से? হ্যাঁ, এখানে যতটা आदमी ছিল को যায় নাই আর को साथ देने। धनबाद के अवैध कोयला खदानों में खनन करने वाले ग्रामीणों और मजदूरों की यही हकीकत है। निरसा से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निरसा में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। मुआवजा तो दूर की बात है, आखिर क्यों कोयले के अवैध कारोबार को लेकर प्रशासन चुप है? क्यों सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिए जा रहे? क्यों स्थानीय जनप्रतिनिधि खामोश हैं? अगर हकीकत जानना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना जरूरी है। कोयला का काला कारोबार, मतलब जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा मुनाफा। शायद यही वजह है कि मुनाफे का ये काला कारोबार हर दिन फल फूल रहा है। निरसा में कोयला के अवैध उत्खनन के दौरान 16 ग्रामीणों की मौत के बाद इस कारोबार की हर तरफ चर्चा हो रही है। आज न्यूज़ 18 इस कारोबार से जुड़ी उस हकीकत को, उस फॉर्मूले को आपके सामने रखने जा रहा है जिसके बारे में हर कोई जानना और समझना चाहता है। आखिर ये कारोबार चलता कैसे है
और इस कारोबार में शामिल हर खिलाड़ी की भूमिका क्या है। सबसे पहले एक सिंडिकेट जरूरी होता है। सिंडिकेट में कोल माफिया, पुलिस महकमा और सफेद पोश नेताओं की तिकड़ी होती है। सिंडिकेट का पहला टास्क बंद कोयला खदानों पर कब्जा करना होता है। बंद कोयला खदान मिलने के बाद अवैध कारोबार का श्री गणेश होता है, यानी जैसे ही बंद कोयला खदान पर कब्जा कर लिया जाता है, उसके बाद ऐसे ट्रेंड मजदूरों की तलाश शुरू हो जाती है जो कोयला खनन में एक्सपर्ट हो। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कोयले की कटाई होती है। एक्सपर्ट मजदूरों को हायर किया जाता है। निरसा में जामताड़ा से लेकर पुरुलिया तक के मलकट्टा मजदूर मौजूद होते हैं। स्थानीय ग्रामीणों को चंद पैसे की लालच में मौत के खदान में उतारा जाता है, तो वहीं एक्सपर्ट मजदूर, जिसे यहां के स्थानीय बोली में मलकट्टा मजदूर कहते हैं, धड़ल्ले से कोयले की कटाई में शामिल मिल जाएंगे। स्थानीय ग्रामीण को प्रति बोरी कोयला के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जबकि बाहरी मलकट्टा मजदूर सिंडिकेट के ठेके पर काम करता है। चंद पैसों की लालच में स्थानीय ग्रामीण से लेकर मलकट्टा मजदूर तक उस खदान में उतरने को तैयार हो जाते हैं, जहां हादसे का मतलब ही मौत है। कोयला खनन के बाद उसे डिपो तक पहुंचाना होता है। बंद अवैध खदान से कोयले को डिपो तक पहुंचाने का खेल चलता है। अवैध खदान के अंदर प्रति छोटी बोरा कोयले का दर 50 से 60 रुपए होता है। खदान से बाहर आते ही उसी बोरी का दर 150 रुपए से 200 रुपए तक हो जाता है। कोयला डिपो खोलने की अनुमति के लिए स्थानीय पुलिस की फीस 20,000 रुपए होती है। 4,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से उसे डिपो तक पहुंचाया जाता है। अवैध कोयले को बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजने के लिए फर्जी कागजात का सहारा लिया जाता है। कोयला के फर्जी कागजात का नाम डिस्को पेपर होता है। डिस्को पेपर का रेट प्रति टन 350 रुपए होता है। डी पेपर में जीएसटी नंबर तक दर्ज होता है। कोयला को बेचने के लिए गाड़ी का भाड़ा 2,000 प्रति टन होता है। सिंडिकेट से कोयला के उठते ही 17 रुपये प्रति टन पुलिस का हिस्सा पहुंचा दिया जाता है। सिंडिकेट के अंदर कोयले की इस काली कमाई का ईमानदारी से बंटवारा भी होता है। राजनीतिक दलों का हिस्सा प्रति डिपो प्रति महीना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। निरसा के अवैध कोयले की डिमांड इतनी है कि बनारस की मंडी में प्रति वैशाली के बेलसर इलाके में गुरुवार